दोस्तों, एक समय बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली मनीषा कोइराला करोड़ों दिलों पर राज किया करती थीं। उनकी खूबसूरती, उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी के लोग दीवाने थे, लेकिन चमकती हुई इस जिंदगी के पीछे छुपा था दर्द, अकेलापन और कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने उन्हें धीरे धीरे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। शराब, सिगरेट, देर रात की पार्टियां, टूटते रिश्ते और लगातार विवाद, इन सब ने मनीषा की जिंदगी को अंदर से खोखला कर दिया। कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार मानी जाने वाली ये अभिनेत्री आखिर कैसे बन गई अकेली, टूट चुकी और बेबस। लेकिन असली झटका तब लगा जब उनकी जिंदगी में आई एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसने उन्हें बना दिया एक जिंदा लाश। एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने तक उम्मीद छोड़ दी थी। क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर उनकी अपनी गलतियों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी? और आखिर क्यों अचानक बॉलीवुड ने भी उनसे दूरी बना ली थी? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे मनीषा कोइराला की जिंदगी के वो राज, वो काली सच्चाई जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो चौंकाने वाला सच जिसे सुनकर डॉक्टर तक हैरान रह गए थे और शायद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। नेपाल के काठमांडू में 16 अगस्त 1970 को मनीषा कोइराला का जन्म हुआ। इनके पिता प्रकाश कोइराला राजनीति से ताल्लुक रखते हैं और इनके दादा 50 से 60 दशक तक में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि हमेशा से उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली आई। मनीषा कोइराला ने एक्टिंग की लाइन में करियर बनाने का मन बना लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर डायरेक्टर ने उन्हें वाहियात एक्ट्रेस कह दिया था। दरअसल मनीषा कोइराला की पहली फिल्म सुभाष घई की फिल्म सौदागर थी। उसके बाद वह जिस फिल्म में नजर आई वह फ्लॉप हो गई। वहीं जब मनीषा ने लव स्टोरी के लिए ऑडिशन दिया तो फेमस डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने वाहियात एक्ट्रेस कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था। इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने अपनी किताब में भी किया है। लेकिन जब उनका दूसरा ऑडिशन हुआ तो विधु को उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई, उन्होंने माधुरी दीक्षित को छोड़कर मनीषा को इस फिल्म में कास्ट कर लिया और इस फिल्म ने मनीषा को एक बार फिर रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद एक्ट्रेस की झोली में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आने लगी और उन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। ना आपको प्यार करना आता है और ना माफी मांगना। मनीषा कोइराला बॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जिनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी लगभग सभी एक्ट्रेस के साथ अच्छी लगती है। आमिर खान के साथ फिल्म मन में जहां दोनों के बीच इमोशन प्यार देखने को मिले, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म दिल से मेन शाहरुख के साथ उनके इंटेंस लव को भी देख लोगों ने खूब पसंद किया। तकदीर क्या होती है? तकदीर तुम खुद बनाते हैं। इसके अलावा मनीषा कोइराला ने जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, आर्शी कपूर जैसे दिग्गज एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीता। लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में मुसीबतों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक में एक्ट्रेस ने काफ़ी दर्द झेला। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी, गिरी उठी और फिर खड़ी हुई। कहा जाता है कि सौदागर से उन्हें जो फिल्म मिली उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी आई जिससे वह कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। ये फिल्म थी एक छोटी सी लव स्टोरी। फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। दरअसल ये फिल्म 15 से 16 साल के एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे अपने सामने के अपार्टमेंट में रहने वाली अपने से बड़ी उम्र की महिला के प्रति आकर्षण हो जाता है। वह टेलीस्कोप से उसे ताकता रहता है, बाहर निकलकर उसकी मदद करके उससे नज़दीकियां बढ़ाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। उस महिला के प्रति लड़के की दीवानगी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वह अपने हाथ की नस काट लेता है। उस लड़के को एहसास भी होता है कि यह आकर्षण मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक है। फिल्म की कहानी बोल्ड थी, इसलिए फिल्म में कुछ बोल्ड सीन भी रखे गए थे। लेकिन मनीषा कोइराला इस तरह के सीन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए शशिलाल नायर ने फिल्म में बॉडी डबल का प्रयोग करके यह सीन शूट किए। जैसिका नाम की एक मॉडल पर यह सीन शूट किए गए थे। बात तब बढ़ गई जब मनीषा कोइराला ने यह फिल्म देखी। मनीषा ने बोल्ड सीन पर आपत्ति जताई। मनीषा का कहना था कि निर्देशक ने उनकी जानकारी के बिना फिल्म में बॉडी डबल का प्रयोग किया। इसके लिए मनीषा ने फिल्म की रिलीज पर
रोक लगाने के लिए अदालती आदेश मांगा। उन्होंने बोल्ड दृश्य को हटाने की मांग की, जबकि शशिलाल नायर ने दावा किया कि मनीषा कोइराला को पहले से ही फिल्म में बोल्ड दृश्यों के बारे में पता था। उन पर इस तरह के दृश्य फिल्माए जाने से इनकार किए जाने पर ही बॉडी डबल का प्रयोग किया गया, जिसकी जानकारी उन्हें थी। फिल्म पर अदालत में हुए विवाद, लेकिन आखिरकार यह फिल्म रिलीज हो गई। विवादों के कारण फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दर्शकों ने बढ़ चढ़कर फिल्म देखी और 1.5 करोड़ में बनी यह फिल्म 8 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दोस्तों, मनीषा ने जिस फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा था, वहीं से उनकी लव लाइफ की भी शुरुआत हुई थी। सुभाष घई की फिल्म सौदागर के सेट पर विवेक और मनीषा करीब आ गए थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, मगर कुछ वक्त में ही यह रिश्ते और नजदीकियों का अंत हो गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर और मनीषा के रिश्ते की भी खबरें चर्चा में थीं। वह 1996 का साल था। फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग हो रही थी। इतना मुश्किल है देखो कि दुनिया में दिल लगाना, कोई यार। फिल्म में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नेपाली सुंदरी मनीषा पर नाना फिदा हो गए थे। नाना की तरफ से मनीषा को फुल सिग्नल मिल रहा था, तो एक्ट्रेस का भी उनकी तरफ झुकाव हो गया और फिर उनकी मोहब्बत पर वान चढ़ते देर नहीं लगी। अब दोनों की चुपके चुपके वाली लव स्टोरी शुरू हो गई थी। दोनों जमाने से छिपते छिपाते डेट पर भी जाने लगे थे। मनीषा और नाना पाटेकर अपनी मोहब्बत की नाव में सवार थे और इसी दौरान इस जोड़ी को संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी मिल गई। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। तब इनकी मोहब्बत के किस्से भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब चटकारे लेकर सुने जाने लगे थे। ये खबरें उस समय और पुख्ता हो गई जब मनीषा के पड़ोसियों ने यह कंफर्म किया कि नाना कई बार सुबह सुबह एक्ट्रेस के घर से निकलते देखे गए हैं। नाना और मनीषा एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन दोनों ही काफी गुस्सैल थे। कई बार यह पब्लिकली ही एक दूसरे से झगड़ते हुए पाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि नाना जब मनीषा को डेट कर रहे थे तो वह न केवल पहले से मैरिड थे, बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन वह अपनी पत्नी से अलग रहते थे। बावजूद इसके वह मनीषा संग साथ फेरे लेने पर असमंजस की स्थिति में थे। इसी दौरान नाना और मनीषा के रिश्ते में उस समय में बड़ा भूचाल आ गया, जब एक्ट्रेस ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ एक बंद कमरे में पकड़ा था। उस वक्त मनीषा गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उन्होंने आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई थी और हिदायत दी थी कि नाना से दूर चली जाओ। उस समय आयशा जुल्का भी दिग्गज एक्ट्रेस की लिस्ट में आती थी। उन्हें मनीषा की बातें खूब अकरी थीं। वहीं नाना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उन्होंने मनीषा को मनाने या समझाने की कोशिश की। इसके बाद मनीषा ने नाना को छोड़ दिया। फिर मनीषा कोइराला की जिंदगी का सबसे बुरा दौर वह आया जब एक्ट्रेस को अपनी कैंसर की बीमारी का पता लगा था। हालांकि मनीषा कोइराला ने हताश होकर हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने शहर काठमांडू के बाद मुंबई आकर अपने कैंसर का इलाज करवाया। इन जगहों के अलावा मनीषा कोइराला ने कैंसर का इलाज अमेरिका में करवाया। 4 साल लंबे चले इलाज के बाद मनीषा कोइराला कैंसर से जीत गई। पिछले कुछ समय से वह लाइमलाइट से दूर हैं। हालांकि वह कुछ गिनी चुनी फिल्में अभी भी कर रही हैं। मनीषा कोइराला सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनकी तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका लुक पहले से काफ़ी बदल गया है। आपको मनीषा कोइराला की एक्टिंग कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।